हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस में एब्सोल्यूट क्लास के बारे में। अब मैं एक उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने जितने वीडियोस बनाए हैं, जो ट्यूटोरियल हमने एचटीएमएल और सीएसएस का बनाया था वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो अब हम थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो आज मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट क्लास के बारे में, जहां पर कि आप क्या कर सकते हैं, कोई इमेज आपने अपनी वेबसाइट बनाई और उस वेबसाइट में अगर आप इमेज लगाते हैं और इमेज के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, इस टॉपिक के ऊपर हमने बात नहीं की है, तो अगर आप इमेज के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एब्सोल्यूट क्लास यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, आप वहां पर देख लीजिए स्क्रीन पर। तो आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद हम सीधे प्रैक्टिकल में चलते हैं। आपको वहाँ पर प्रोग्राम दिखाते हैं, फिर आपको आउटपुट दिखाऊंगा। लेकिन आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको आउटपुट मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिखाऊंगा थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, क्योंकि इमेज हमने खुद की हमारी बनाई हुई इमेज नहीं है, वो हमने गूगल से इमेज उठाई हुई है। तो चलिए अब सीधे हम प्रोग्राम की बात करें। HTML हेड, यहाँ पर इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, आप काफ़ी इसमें समझ चुके हैं ये क्या होता है, कैसे होता है। हम सीधे आते हैं स्टाइल के अंदर। तो स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, एक क्लास बनाई हुई है .abs_cls के नाम से। आपको पता है कि क्लास हम स्टार्ट करते हैं डॉट के साथ, डॉट के साथ क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्लास बनाई हुई है .abs_cls के नाम से क्लास। आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्रीन पर, ये हमारी क्लास बनी हुई है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बाद हमने क्लास में क्या लिखा हुआ है। अभी आप प्रोग्राम समझते जाइए हमने क्या क्या किया है, और फिर आपको आउटपुट में दिखाऊंगा, फिर आपको समझा दूंगा किस प्रोग्राम मतलब किस कोड का हमारा क्या आउटपुट वहाँ पर दिखा हुआ है। पहले आप प्रोग्राम समझते जाइए। क्लास बनाई हमने एक .abs_cls के नाम से। उसके बाद हमने पोजीशन लगाया, पोजीशन में हमने लिया एब्सोल्यूट। ठीक है, ये पोजीशन तभी अप्लाई होंगे हमारे क्लास में, क्लास के अंदर, और जहाँ पर हमारा आउटपुट रहेगा वहाँ पर आपको दिखेगा। चलिए समझिए। पहले पोजीशन में हमने दिया एब्सोल्यूट, इसके बाद हमने फॉन्ट साइज यहाँ पर दिया 56 पिक्सल, फिर इसके बाद हमने दिया कलर रेट। इतना आपको समझ में आया। फिर यहाँ से हमारी एक क्लास क्लोज होती है। अब हमारी क्लास डॉट के साथ बनी। अब हम यहाँ पर स्टाइल लगाएंगे इमेज के लिए। यहाँ पर हमारा स्टार्ट एक सेक्शन यहाँ से हमारा हो गया खत्म। अब हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट यहीं से हो रहा है इमेज के नाम से। तो ये सेक्शन हमारा है यहाँ पर जहाँ तक स्टाइल क्लोज नहीं हो रहा, यानी कि हेड सेक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर इमेज हमने लगाई। इमेज के लिए हमने क्या पोजीशन दिया, पोजीशन दी एब्सोल्यूट, और जेड इंडेक्स में हम एक चीज़ इंक्रीज हमें करना है, तो हमने इंक्रीज नहीं किया है, -1 हमने यानी कि डिक्रीज कर दिया है एक। तो ये हमारा हुआ इमेज के लिए। अब यहाँ से हमारी स्टाइल हो जाती है क्लोज, यानी कि स्टाइल के अंदर हमने दो चीज़ें लगाई। क्या क्या लगाया हमने, एक क्लास बनाई, क्लास में हमने पोजीशन, फ्रंट साइज और कलर दिया। दूसरा हमने इमेज बनाया, और इमेज के लिए हमने क्या दिया, पोजीशन दिया एब्सोल्यूट, जेड इंडेक्स दिया हमने, एक डिक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से हमारा हेड सेक्शन भी क्लोज हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी। अब मेन चीज़ हमारी यहाँ पे है। तो अब बॉडी में यहाँ पर आप देखिए, एक हमने एक हमने टैग लिया div टैग। ये हमारा टैग div, हमने div टैग के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर देख लीजिए ज़्यादा अच्छे से। div एक टैग होता है जहाँ पर आप जो भी आप कुछ भी फंक्शन अगर रन कराना चाहते हैं तो आप इसके अंदर आप लिखते हैं। आप समझ लीजिएगा हमारे जो पुराने वीडियोज अपलोडेड हैं। तो div के अंदर हमने क्लास लगाई। जो क्लास हमने यहाँ पर बनाई हुई है उस क्लास को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपली अप्लाई कर दिया। हमने यहाँ किया कुछ नहीं, क्लास हमने यहाँ बनाई हुई है .abs_cls के नाम से। इस क्लास को हमने यहाँ पर कर दिया है अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए div क्लास में हमने अप्लाई किया। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आप जो भी क्लास अप्लाई जब करते हैं तो क्लास का नाम तो हम डॉट से स्टार्ट करते हैं, या कि यहाँ पर नाम कुछ रख सकते हैं, जैसे कि हमने .abs_cls रखा है। आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं जो भी आपको समझ में आता है, मतलब जिससे भी रिगार्डिंग आपका मैटर रहता है, टॉपिक रहता है, आप उसके हिसाब से क्लास बना लीजिए। क्लास में आप कुछ भी नाम रखते हैं, अपना नाम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर डॉट नहीं लगाना, जब आप अप्लाई करेंगे तो आप डॉट नहीं लगाना, फिर आपको केवल क्लास का नाम रखना है। तो क्लास का नाम हमारे क्या है, abs_cls, डॉट तो हमें नहीं लगाना। तो यहाँ पर हमने लगा दिया abs_cls, हमने क्लास अप्लाई कर दिया। अब जो चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी हुई है ना, यहाँ पर पोजीशन, एब्सोल्यूट, फॉन्ट साइज और कलर, वो सभी चीज़ें अब यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगी। अब आपको कुछ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, ये सभी चीज़ें, इससे हमारा बचत होता है कि हमारा टाइम का बचत हो जाता है। हर लाइन में हमें ये सभी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ती, एक क्लास हमने बना लिया। तो अब इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट हमने क्या लिखा, एब्सोल्यूट क्लास अप्लाइड हेयर, ये हमारा यहाँ पर टेक्स्ट लिखा। अब इसके बाद हमने div कर दिया क्लोज। अब ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट ही दिखेगा। अब लेकिन ये टेक्स्ट अभी कहाँ दिखेगा, हमने एब्सोल्यूट क्लास की बात की है। एब्सोल्यूट हमें यानी कि हमें इमेज के ऊपर हमें दिखना चाहिए टेक्स्ट ना। तो अब यहाँ पर इमेज तो अभी हमने लगाई नहीं, अब आता है बात यहाँ पर इमेज की। तो हमने img टैग इमेज के लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम img टैग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और img के अंदर अब इमेज आप img लिख के नहीं अप्लाई कर सकते।
इमेज का एक सोर्स होता है, लोकेशन होता है जहाँ पर इमेज स्टोर होती है, या कि आपके सिस्टम में कहीं बार आप इमेज स्टोर है, गूगल से आप स्टोर है, वहाँ की लिंक देंगे आप, कहीं की भी लिंक दीजिए, यानी कि लोकेशन रहता है वहाँ पर, लोकेशन अगर इसको मिलेगा तभी ये तो दिखाएगा ना इमेज की, आप ये इमेज कौन सी है, कहाँ पे की इमेज है। तो SRC इनमें लिखा, SRC के बाद यहाँ पर आप उस इमेज को लोकेशन में जाइए, प्रॉपर्टी, उस इमेज को सिलेक्ट, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टी के बाद वहाँ से लोकेशन कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लोकेशन को ला करके पेस्ट कर दीजिए। तो हमारी यहाँ पर natural.jpg के नाम से ये मान लीजिए कि फाइल सेव है। हालांकि ये हमारे सिस्टम में सेव नहीं है, ये डायरेक्ट हमने गूगल की उठाई हुई है फाइल, तो इसलिए मैं आपको आउटपुट थोड़े सेकंड के लिए दिखाऊंगा, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो सकता है इसलिए। तो यहाँ पर natural.jpg के नाम से हमने बनाई, यहाँ बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। अब आपको क्या दिखना चाहिए, कुल मिला के ये हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको भी अभी डाउट होगा, तो मैं उनका डाउट क्लियर करूँगा। चलिए पहले आउटपुट जल्दी से देख लीजिए। ये हमारे इमेज के अंदर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर इमेज है, इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट दिखा होगा। मैंने थोड़े सेकंड के लिए आपको बात की थी, तो मैंने थोड़े सेकंड के लिए आपको दिखा दिया। अब समझ लीजिए, यहाँ पर हमने इमेज लगाई आखिरी में आकर के, और हमने क्लास बनाई, क्लास ABS_CLS के नाम से। इमेज हमने यहाँ पर एक इमेज के लिए हमने लिखा टैग, यहाँ पर पोजीशन एब्सोल्यूट या इंडेक्स हमने एक डिक्रीज कर दिया इसमें। तो हमारा कुल मिलाकर के जो क्लास हमने यहाँ पर अप्लाई की, एब्सोल्यूट क्लास अप्लाइड हियर, यहाँ पर जो DI भी हमने दिया, यहाँ पर हमने ये क्लास अप्लाई की ABS_CLS। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर हमने यूज किए हुए हैं, ये सभी ऑटोमेटिक यहाँ पर रन हो चुके हैं। अब समझ में आ गया आपको। इसके बाद इमेज SRC natural.jpg, ये हमारी इमेज है। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए, आपको मैं ज़रूर आंसर करूँगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करता हूँ, लगभग जिनका सभी का देख लेता हूँ, सभी का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।